प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर की पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स के लिए लेक्चर नंबर 74 है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो क्रियाविधि होती है या कार्यविधि कह लीजिए, उसको हम पढ़ रहे हैं। कार्यविधि, इसकी कार्यविधि में ले जाते हैं। ठीक है, तो इसकी कार्यविधि में देखा था कि कुछ उत्सर्जक से कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आधार को पार करके कहाँ चले जाते हैं, संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं। आधार को पार करके कहाँ पहुँच जाते हैं, संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं। और संग्राहक में प्रवेश, अब दो प्रकार के वहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। आपके चित्र अगर आप देखोगे, डायग्राम आपके पास बना होगा, तो उसमें एक तो है उत्सर्जक से जो इलेक्ट्रॉन पार करके गए हैं आधार को, वो है, और पहले से ही बहुसंख्यक के रूप में इलेक्ट्रॉन है। तो उसके कारण जो संग्राहक धारा प्रवाहित होती है वो संग्राहक धारा के दो भाग होते हैं। कल हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया था। देखो, उत्सर्जक से कुछ इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जक से कुछ इलेक्ट्रॉन आधार को पार करके, आधार को पार करके कहाँ चले जाते हैं, संग्राहक में प्रवेश करते हैं। कहाँ पे, संग्राहक। संग्राहक में प्रवेश करते हैं। अब संग्राहक आधार संधि उत्क्रम अभिनित में होने के कारण, संग्राहक आधार संधि उत्क्रम अभिनित में होने के कारण आधार संधि उत्क्रम अभिनित में होने से संग्राहक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों के कारण एक संग्राहक धारा IC प्रवाहित होती है। उत्क्रम अभिनित में होने से संग्राहक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक संग्राहक धारा IC प्रवाहित होती है। संग्राहक धारा IC, या ऐसे बोल सकते हो परिपथ में एक संग्राहक धारा IC प्रवाहित होती है। ठीक, यह संग्राहक धारा IC या इस संग्राहक धारा IC के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। कौन, किसके कारण बहती है ये संग्राहक धारा, कलेक्टर करंट जो IC है वो हम देखेंगे यहाँ पर। इस संग्राहक धारा दिख रहा है, ठीक, इस संग्राहक धारा IC के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। निम्नलिखित दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए जरा। पहला वाला कौन सा होता है,
वह भार, वह धारा, ऐसे लिख दो, वह धारा जो इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है, जो कि आधार को पार करके संग्राहक में पहुंचे। वह धारा जो इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है, जो कि आधार को पार करके संग्राहक में पहुंचते हैं, संग्राहक में पहुंचते हैं। इसी धारा को ध्यान समझिए, ये जो पार्ट हमने लिखा है पहला पार्ट, इसी धारा को आप लीकेज करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीकेज करंट, या हिंदी में क्षरण धारा इसको बोलते हैं। संग्राहक में पहुंचते हैं इस वह धारा जो कि इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है और जो कि आधार को पार करके उन इलेक्ट्रॉन के जो वह धारा उन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो कि इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है, यह वह इलेक्ट्रॉन आधार को पार करके संग्राहक में पहुंचते हैं। यह धारा कौन सी धारा कहलाती है? क्षरण धारा कहलाती है। वह धारा क्षरण धारा कहलाती है। ठीक है, इसको नोट कर लो। यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्ट कर लो। वह धारा ऐसे इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है जो कि आधार को पार करके संग्राहक में पहुंचते हैं। ठीक है, इसको यूं लिखते हैं, इसे IC होल, ये वाला लीकेज है ना, ICO से व्यक्त किया जाता है। इसे ICO से व्यक्त किया जाता है, ICO। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट हो गया, अब है दूसरा पार्ट। पहला पार्ट कौन सा है? वो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जक से चले हैं, एमिटर से चले हैं, आधार को क्रॉस किया, कहाँ पहुँचे हैं? संग्राहक में। उन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा बहती है उसको बोलते हैं लीकेज करंट। मैंने कल समझाया था, लीकेज मतलब आधार से लीक हो गए वो, ठीक है, पार हो गए, क्रॉस हो गए, तो इसलिए उनके कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसको लीकेज करंट कहते हैं। इसको ICO में डिनोट करते हैं, जैसे ICO। ठीक है, तो एक पार्ट ये हो गया IC, संग्राहक धारा का ये पार्ट है। दूसरा पार्ट कौन सा? वो देखिए, संग्राहक क्षेत्र में उपस्थित, संग्राहक क्षेत्र में उपस्थित बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉनों के कारण इलेक्ट्रॉन
के कारण प्रवाहित धारा संग्राहक धारा का ही भाग होती है। संग्राहक धारा का ही भाग होती है। ठीक है, संग्राहक किसका बना हुआ है? एन क्षेत्र का, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के होने के कारण बहुसंख्यक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी क्या होंगे? होल्स। तो अगर आप देखोगे कि लास्ट वाला जो संग्राहक था वो किससे जुड़ा हुआ था? एन से था, और एन किससे जुड़ा हुआ था? प्लस से। तो वो प्लस सिरे से जुड़े होने के कारण एन क्षेत्र यानी कि जो संग्राहक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन है वो उस सिरे पर आकर्षित होंगे। जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो धारा प्रवाहित होगी ना। जब धारा प्रवाहित होती है तो उसी धारा को हम क्या बोलते हैं? ये उस संग्राहक धारा आईसी का वह धारा भाग होती है। ठीक है, तो यानी कि जो संग्राहक धारा आईसी है वो दो भाग उसके कौन कौन से? देखिए, अतः आईसी बराबर आईसी बहुसंख्यक प्लस आईसी बहुसंख्यक का मतलब ये वाला पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, और एक हो जाएगा आईसीओ क्षरण धारा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि संग्राहक धारा आईसी, आईसी बहुसंख्यक प्लस आईसीओ क्षरण धारा, इन दोनों का क्या है? भाग को योगफल होती है, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि ट्रांजिस्टर में जो उत्सर्जक धारा होती है, फैक्ट है, ध्यान रखिएगा आप इसको जो बता रहा हूँ मैं, कि ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई जो होती है वो संग्राहक धारा तथा आधार धारा के योगफल के बराबर होती है। उत्सर्जक धारा आई संग्राहक धारा आईसी तथा आधार धारा आईवी के योगफल के बराबर होती है। बराबर होती है, क्या हो जाएगा? आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ये फॉर्मूले आगे न्यूमेरिकल वगैरह में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पूछ लेता है कभी कभी इन पर बेसिस कोई फॉर्मूला और न्यूमेरिकल, तो ये सब जो है आपको हेल्प कर सकते हैं। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। धारा लाभ की हम बात करते हैं। धारा लाभ
जैसे वोल्टता लाभ होता है, ऐसे ही क्या होता है, धारा लाभ। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, यहाँ पर केवल ट्रांजिस्टर बोल दीजिए, ठीक है। आगे चल के कई धारा लाभ के फॉर्मूले निकलते हैं, तो यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग है, उसके हिसाब से थोड़ा समझिए कि ट्रांजिस्टर के लिए धारा लाभ को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। कैसे, देखो धारा, पहले समझो धारा लाभ का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम जैसे वोल्टा लाभ की बात करें, वोल्टा लाभ का मतलब ये होता है कि आउटपुट बटे इनपुट, ये तो हो गया वोल्टा लाभ, ठीक है। वोल्टा लाभ कितना आपको आउटपुट मिल रहा है और उसके बटे में कितना इनपुट, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट, इसको बोलते हैं हम वोल्टेज गेन या वोल्टा लाभ। ठीक इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर धारा लाभ करना है तो क्या आ जाएगा, I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1। अब अगर इस एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि में जो परिपथ चित्र था, उसके सबसे लास्ट में कौन सी धारा है, आउटपुट कौन सी धारा है, IC, और इनपुट कौन सी धारा है, IE। तो इसके हिसाब से धारा लाभ क्या होता है, IC अपॉन IE। क्या हो जाएगा ट्रांजिस्टर की धारा लाभ, IC अपॉन IE। इसको हटा दीजिए, IC अपॉन IE। और यहाँ ट्रांजिस्टर जो के धारा लाभ को अल्फा से डिनोट करते हैं, कैसे, अल्फा से। तो अल्फा बराबर कितना मिलेगा, IC अपॉन IE, ये हो गया आपका धारा लाभ, ठीक है। इसके बाद परिवर्तन के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा IC डेल्टा IE, ये हो गया आपका धारा लाभ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो चीज़ें थी एनपीएन ट्रांजिस्टर की वो हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की, उससे पहले अभी नोट कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर, दो पी अर्धचालकों के बीच में जब एक एन अर्धचालक को परमाणु रूप से संयोजित किया जाता है तो इस प्रकार बनी युक्ति को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। जब दो पी अर्धचालकों के मध्य, जब दो पी अर्धचालकों के मध्य एक एन अर्धचालक को किस रूप में, परमाणुवीय रूप में, ठीक है। एन अर्धचालक
चालक को परमाणविक रूप से संयोजित किया जाता है परमाणु रूप से संयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार बनी युक्ति को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहा जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन सिंपल सी। अब इसका प्रतीक चिन्ह और एक साधारण सा डायग्राम। याद है, अगर NBN की बात करें तो जो ये एरो है वो एरो उसमें होता है बाहर की ओर, और इधर क्या है एरो अंदर की ओर। यानी इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो उत्सर्जक से किधर की ओर होती है, आधार की ओर प्रवाहित होती है। एरो क्या बताता है, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। ठीक है, ये बताता है आपको। और ये आपको क्या है, संग्रह चीज, ये आपका प्रतीक चिन्ह हो गया। ये हो गया आपका प्रतीक चिन्ह। इधर छोटा सा डायग्राम है। बनाओ इसको डायग्राम और के लिए। चलिए, चलिए देखिए, अब संरचना हो गई, प्रतीक चिन्ह हो गया, परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं कार्यविधि की। ठीक है,
कार्य इसका डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम बना लेते हैं। ABC PNP, ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, इसको आप बनाओ। देखिए P में बहुसंख्यक क्या है? होल्स। N में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स। इस P में भी बहुसंख्यक होल्स। उत्सर्जक और आधार, इस संधि को देखो जरा, P किससे जोड़ दिया? प्लस से, और N किससे जुड़ा है? माइनस से। तो उत्सर्जक आधार संधि इसमें भी किसमें है? अग्रवृत्त में है। संग्राहक आधार संधि देखिए, संग्राहक जो P है वो किससे है? माइनस से। क्लियर हो गया कि संग्राहक आधार संधि किससे जुड़ी हुई? वो किस अभिनीत में है? उत्क्रम अभिनीत में है। ठीक है, अब देखो, आप चाहो तो खुद लिख सकते हो, लेकिन मैं लिखवाऊंगा इसको कि इसमें ये जो BBE वोल्टेज के धन सिरे से जुड़े होने के कारण ये जो उत्सर्जक है, और इस उत्सर्जक में जो होल्स है उन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण वो किधर की ओर गति करेंगे? आधार की ओर गति करेंगे। ठीक है, और आधार में जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर की गति करेंगे? वो गति करेंगे आपके उत्सर्जक की ओर, जिससे उत्सर्जक आधार परिपथ में एक उत्सर्जक धारा IE प्रवाहित होती है। ठीक है, सेम कहानी इधर होगी कि इधर वही कुछ इलेक्ट्रॉन्स, आधार धारा IB, इसकी बात होगी। अब हम IB की बात करते हैं। तो इधर से जब इलेक्ट्रॉन होल्स इधर जाएंगे और आधार में पहुंचेंगे, तो जैसे ही एक होल किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट चार्ज होते हैं, तो एक दूसरे को विलोपित कर देंगे। कहाँ पर? आधार में।
तो आधार में जैसे ही कोई होल्स किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उसको विलोपित करेगा, उसी समय इस नेगेटिव स्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ पहुँच जाएगा, आधार में पहुँच जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर पहुँचने के लिए गति करेगा, एक अल्पमान की धारा IB इसमें प्रवाहित होती है। ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन आधार में जाएगा, यहाँ विलोपन होने के कारण खाली जगह होगी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो एक अल्पमान की धारा IB इधर प्रवाहित होती है। ठीक है, IB का मान क्लियर होगा। सेम कहानी इधर से इलेक्ट्रॉन वो होल्स इसको पार करके यहाँ पहुँचेंगे। लीकेज करंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको लिखाएंगे जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, ओके।